जय हिंद, नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार। तो साथियों, हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्जाम डेट 27 से 2 की शॉर्ट लिस्टिंग और इसकी तैयारी। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा आपका, मेरा कैसे हुआ था 1262 में, मैं किस स्टेप से बाहर हुआ हूँ और क्यों बाहर हुआ हूँ। सफल आदमी से ज़्यादा असफल आदमी की बातों से सीखना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपसे वो गलती न हो जिसके कारण से वो आदमी बाहर हुआ है। तो इन सब 40 चीज़ों की बातें में हम बात करने वाले हैं। और चैनल में पहले विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लास्ट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन होइएगा। पीडीएफ नोट्स तमाम चीज़ें आपको एक दूसरे से बातचीत 700-800 लड़के जुड़े हुए हैं यूट्यूब के। और ये बहुत दिन पुराना व्हाट्सएप ग्रुप है, तो बहुत दिन से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत पुराना स्टूडेंट है, तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। चलिए, आपको इसमें बहुत सारी मदद मिलेगी, तो वीडियो में तक बने रहेगा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट 5512 और 27 से 2 की स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी लेके क्या करेंगे जबकि एग्जाम डेट ही नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 5512 का एग्जाम डेट आपका जून के लास्ट वाले वीक पे ही पड़ेगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम किसका, तो जुलाई के फर्स्ट वाले वीक पे जाएगा। और उसके बाद 27 से 2 की शॉर्ट लिस्टिंग कब तक होगी, जो ये 27 से 2 वाली वैकेंसी बढ़ के 3200 समथिंग हो गई है, तो इसकी शॉर्ट लिस्टिंग मई में ही आएगी। अप्रैल खत्म, मई में ही आएगी। और 15 मई से जब भी आ जाए, 15 मई के बाद जब भी आ जाए, तो आपको तैयारी कैसे करना है, क्योंकि ये लंबी भर्ती है और बहुत दिनों बाद आती है और एक बार चली जाती है तो फिर दोबारा पंचवर्षीय योजना बिता के ही आती है। तो इसमें मुझसे जो त्रुटि हुई थी, मैंने 1262 में लगभग 58 नंबर स्कोर किया और टाइपिंग में जाकर के फेल हो गया। मुझे जो कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। आप लोगों को ऐसे नहीं करना है। और मैंने कैसे नंबर लाए, 48 नंबर पे कट ऑफ लगा था टाइपिंग का, पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का था। तो उसी तरह से अगर आपको भी तैयारी करना है, मान लीजिए कल ही पेपर का आंसर क्या है बीपीओ का, जो 27 अप्रैल को हुआ था, तो उस लेवल के पेपर आ जाए तो आप कैसे स्ट्रेटजी बनाएं। तो इसमें क्या हुआ था कि अब ये जो भी पेपर आ रहे हैं, यूपी SSS का जो भी पेपर हो रहा है, जैसे यूपी SSS का जो भी पेपर हो रहा है, उसमें 60% ही सिलेबस से आ रहा है और 40% बाहर से आ रहा है। तो 40% बाहर वाले क्वेश्चन कौन करेगा, तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा। और 60% सिलेबस वाला भी सही 60% वही बच्चा करेगा जो एक ही चीज को 5 से 6 बार पढ़ा होगा। नंबर 1 पॉइंट आपको नोट करना है। और लेवल बढ़ रहा है तो 40% क्वेश्चन वो कैसे होते हैं, तो वो 40% क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से होते हैं। कुछ चीजें आपको पता रहती है, उसमें से एक आध ऑप्शंस के बारे में पता रहता है, एक आध के बारे में नहीं पता रहता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट लेना है। मैंने बीपीओ में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया था, कल ही परसों की बात है। आपको भी जूनियर असिस्टेंट में अगर हार्ड लेवल का पेपर आता है तो पेपर 100% अटेम्प्ट लेना है और अपना 100% तैयारी करके जाना है। अपना मन में विश्वास रखना है 100% मेरा होगा, मेरा नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। सही सही जो क्वेश्चन आ रहा है उसको करने के बाद 100% अटेम्प्ट लीजिए और निधड़क घर पे आइए, टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग में बहुत बड़ा रोल है। इसमें टाइपिंग का क्या रोल है जूनियर असिस्टेंट में, टाइपिंग समझो कि टाइपिंग ही पीएचडी है इसकी। जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग ही पीएचडी है। इसका मतलब कि जितना आप रिटेन में तैयारी करते हैं उससे ज्यादा टाइपिंग में तैयारी करना है। और उसमें टाइपिंग पर उससे ज्यादा तैयारी कैसे पता चलेगा आपकी हुई है कि नहीं हुई है, तो आपको बता दें कि इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट मांगता है और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। इसमें इंग्लिश में कोई फंड सेम फंड होता है सब। तो इसमें पीएचडी करने का मतलब कि आपको 50 वर्ड पर मिनट, आपको 50 वर्ड पर मिनट लेके जाना है। इंग्लिश में टाइपिंग में पीएचडी का मतलब ये हुआ कि 30 मांगा है तो 50 लेके जाना है आपको घर से। हिंदी में पीएचडी का मतलब 25 मांगा है तो आपको 40 से 45 वर्ड पर मिनट लेके जाना है। इसमें क्या होता है कि जो लोग कुछ जॉब करते हैं उनका टाइपिंग निकल जाता है लेकिन उनका नंबर कम हो जाता है। जो लोग केवल पढ़ते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है, टाइपिंग फेल जैसे मिलता है। तो ये खेल है जूनियर असिस्टेंट का। आगे बात करते हैं हम, आगे तैयारी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बिना तैयारी का कुछ मौका ही नहीं मिलेगा। तो आप लोग अनुभवी होंगे, पेट दिए हुए हैं, बहुत मेहनत किए हुए हैं, तो बातों को ध्यान सुनना है। स्वयं बुक से तैयारी कैसे करें, मैंने कैसे तैयारी किया था, खुद बुक से ही तैयारी किया था। कोई ऐसा माई कलर कोचिंग वाला नहीं है जिसका कोर्स खरीद लेंगे और आपका सिलेक्शन का गारंटी ले लेगा। उसके बाद नोट्स बनाना जरूरी है क्या, इसमें आप कोर्स लिए हैं तो भी नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे,
बार बार देखेंगे, 20 घंटा 50 घंटा ऐसे ऐसे वीडियो डाल देते हैं, हम लोग बेचते रहते हैं। तो उसको देखेंगे, मान लीजिए कि 100 वीडियो है तो 100 घंटा देखेंगे, कई घंटा की होगी, तो उसको फिर लिखेंगे तो 200 घंटा, तब ना उसको पढ़ेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप बुक लीजिए और बुक से ही आप देखिए, उसी को पढ़िए और लिख के पढ़िए। कैसे पढ़ना है? लिख कर याद करना है। कहा गया है कि 1 टाइम राइटिंग इज बेटर देन 5 टाइम रीडिंग। तो लिख कर ही पढ़ना है। अगर लिख के आप पढ़ेंगे तो आपका सबसे अच्छा तैयारी होगा, और आपके साथ वाला दोस्त केवल पढ़ रहा होगा तो उसका कमजोर हो जाएगा, ऑप्शन देखेगा तो भटकेगा कि ये सही होगा, ये सही होगा। अगर आप लिख के पढ़े तो कॉन्फिडेंस रहेगा, चुटकियों में मारेंगे। उसके बाद आते हैं बुक लिस्ट। कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अब किस हिसाब से पढ़ना है ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हिंदी की बुक। हिंदी की बुक अगर आप पेट का एग्जाम दिए हैं तो कोई ना कोई आपके पास बुक होगी, मैं बता रहा हूं उनमें से कोई भी बुक होगी तो चल जाएगी। लुसेंट हो, आदित्य हो, अरिहंत हो, पीएन पांडे हो, आपके पास कोई भी बुक है उसको ही पढ़िए। दूसरे के चक्कर में, दूसरे के कहने में बार बार किताब नहीं खरीदिए, चाहे वो कोई टीचर कह रहा हो, यूट्यूबर कह रहा हो या आपके दोस्त कह रहे हो। एक बुक को 5 बार पढ़िए, 5 बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है, ये भी समझ लीजिए। जैसे इसमें बताया था ना 1 टाइम राइटिंग इज बेटर देन 5 टाइम रीडिंग, सेम वही हाल इसमें भी है। उसके बाद रीजनिंग में भी कोई भी बुक चलेगी, बस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना चेक कर लेना है कि हमारे सिलेबस में जो था वो चैप्टर पढ़ना है। अच्छा, रीजनिंग पूरा ही पढ़ना है, भले ही 15 क्वेश्चन ही आ रहा है लेकिन रीजनिंग पूरा पढ़ के जाना है। इसमें हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। हिंदी, हम लोग हिंदी भाषी, हिंदी हमारी जो है ना मातृभाषा है, तो हिंदी हम लोगों को पकड़ होनी चाहिए। हिंदी 30 में 30 करने की कोशिश करना है, रीजनिंग 15 में 15 करना है, यूपीजी के 20 में 20 करने की कोशिश करना है। कोशिश नहीं, अटेम्प्ट करके आना है, तभी सही होगा 17-18। जो लड़का 17-18 अटेम्प्ट ही करेगा उसका तो 2-3 को गलती हो ही जाता है। अगर आप 20 में 20 कर रहे हैं, बाई द वे 1-2 गलती भी हो जाएगा तब भी उससे अच्छा ही रहेंगे। तो इसमें आपको यूपीजी के लिए परीक्षा वाणी सफिशिएंट है, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाना है। प्रीवियस ईयर आपको घटना चक्र का मिले, यूथ का मिले, जरूर लगाना है। उसके बाद कंप्यूटर का बहुत सारे लोग मार्केट में हवा बना के कोर्स बेच दिए हैं, अब कल का पेपर में उनको बैठा दिया जाए तो खुद उनका 15 क्वेश्चन सही नहीं होगा। जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होगा 55 से 12 का, उसमें भी बैठा दिया जाए एग्जाम हॉल में, उनके भी 15 सही नहीं होंगे, जो कोर्स बेच रहे हैं, जो अपना नोट्स बेच रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अपना काम ध्यान रखिए पढ़ाई पे, दूसरे का काम है अपना धंधा चलाना, अपना काम है पढ़ना। इसमें पढ़िए, और कंप्यूटर के लिए आपको CCC की बुक कहीं मिल जाए उससे पढ़िए। उससे नहीं मिल रहा है तो अरिहंत की ले लीजिए, उससे नहीं हो रहा है तो आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर घटना चक्र कंप्यूटर का ले लीजिए, ये यूथ का है। या किसी टीचर से पढ़े हैं तो उसका नोट्स बना के उसी को बार बार पढ़िए, बस बार बार वाला ही काम करना है। वही लड़के जो टॉपर होते हैं जो बार बार पढ़ते हैं। जीएस का बहुत बड़ा रोल है, जो 1262 का जो जीएस का पेपर था टफ था, हार्ड। इसमें क्या करना है, तो हार्ड वाले सब्जेक्ट में क्या करना है कि हार्ड वाले सब्जेक्ट में आपको कुछ टॉपिक, चुनिंदे टॉपिक पढ़ना है। उसमें जैसे कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, ऑर्गेनाइजेशंस पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो भारत का जो बाउंड्री लाइन है पूरा पढ़िए, पॉपुलेशन 2011 की जनगणना जरूर पढ़िए। तो ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे तब ना नंबर बनेगा। बाकी तो लोग इतना नोट्स बेच रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्स खरीद लीजिए हम पीडीएफ दे देंगे, इतना पीडीएफ दे देंगे कि आप प्रिंट करा के आप फिर नहीं पढ़ेंगे, वही हाल किताब वाली। उससे पहला जब कोर्स खरीदेंगे, पीडीएफ लेंगे, प्रिंट कराएंगे, उससे पहला डायरेक्ट किताब ही खरीद लीजिए। किताब हमेशा आपके पास रहेगी, कोर्स वाला धंधा बंद कर देना है। यूट्यूब पे बहुत चुनिंदे टीचरों का वीडियो देखना है जिनके पास अनुभव हो पढ़ाने का, बाकी गाइड के लिए आपको देख सकते हैं जिसका अच्छा लगे। तो ये रही यहाँ तक की स्ट्रेटेजी। अभी हम बात करते हैं कि जूनियर असिस्टेंट में सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर जैसे कि हिंदी 30 क्वेश्चन है, हिंदी 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग 15 क्वेश्चन है,
और उसके बाद यूपी जी के 20 क्वेश्चन हैं और कंप्यूटर 15 हैं और उसके बाद जीएस जो है 20 क्वेश्चन है। इसमें देखो हिंदी में मेहनती छात्र 28-27 कर सकते हैं। इसमें रीजनिंग में 15 अटेम्प्ट करेंगे, मतलब करेंगे अटेम्प्ट सब में पूरा। हमारा सुझाव यही है कि सब में 100% अटेम्प्ट कीजिए, करेंगे पूरा। इसमें पूरा हो सकता है 14 भी हो सकता है, 14-15 आराम से हो सकता है, तो 14 ही लेते हैं। उसके बाद यूपी के में पूरा अटेम्प्ट करेंगे तो 17-18 करेंगे अटेम्प्ट, तो एक आध गलती भी हो सकता है, तो मतलब एवरेज आपको मान के चला 15+ ही रहना है, तो इसमें 15+। इसमें कंप्यूटर में ढंग से पढ़ेंगे तो 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे ऑप्शन एलिमिनेट करके। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है किसी भी चीज के, तो किसी भी सब्जेक्ट का आप ढूंढेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट हिंदी में ही मिल सकते हैं, बाकी किसी में मिलने के चांस नहीं है। इसमें कंप्यूटर में करेंगे तो आपको मान मिल जाएंगे 10-12। इस जीएस वाला पोर्शन को ही तो ब्रह्मांड घुमाना है, इसी में जो उलझ जाता है, जो इस पे ध्यान दे दिया, इस पे ध्यान दे दिया, इस पे ध्यान दे दिया, इस पे उसकी नैया पार हो दिया, जो इसमें उलझ गया है इसी में उलझा रह जाता है। इसमें आपको मात्र 10 क्वेश्चन करने हैं। अब जोड़ लीजिए कितना, 7 4 11 5 16 2 18, 2 3 4 5 6 और 1 7, 78 क्वेश्चन आपको करके आना है। इसमें से कट पीट के गलती वलती नेगेटिव वोटी कट जाएगा तो आपके 70 के आसपास आ जाएंगे। अगर पेपर कैसा भी आए 70 आपका सिलेक्शन होने की गारंटी रहेगा। अगर आसान पेपर आ जाए तो ज़्यादा सही हो जाएगा, हार्ड आ जाए तो थोड़ा सा और कम हो जाएगा, लेकिन सबका होगा, तो उससे घबराना नहीं है, ध्यान लगा के पढ़ना है।